हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो आज ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। जैसे कि आपको मैंने कल दिखाया था, किचन की टाइल्स का काम चला हुआ है, थोड़ा बहुत लगा है और बाकी अभी चला ही है। तो ये बाथरूम जो चारों के चारों थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लोर का नहीं हुआ इनका, लेकिन दीवारों का। तो ये देखिए, सबसे पहला ही जो बाथरूम है सीधे ही जब हम जाते हैं वो मैंने दिखाया। मैंने बोला था ना आपको कि मैं जब कंप्लीट हो जाएंगे तो चारों की डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा मतलब डिफरेंट कर दिया डिज़ाइन इन्होंने, मिस्त्री ने। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी ये सेकंड नंबर का है, उसी रेंज में जब हम जाएंगे तो कुछ इस तरह का मतलब ये लग रहा है। और इसके बाद फिर अभी जो बैक साइड में है तीसरे नंबर का, और चौथा फिर हमारी फ्लोरी में है, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद। पहले मैं क्या ये भी दिखा देती हूँ। मौसम काफ़ी बढ़िया है, आज धूप लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर फिर ये चौथा बाथरूम, तो इसमें भी थोड़ा अलग कर दिया। इसमें जो ये ब्राउन वाली टाइल्स है ना, दो नीचे लगा दी और बाकी कुछ इस तरह से। तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। ये ना लंबे में हैं ज़्यादा, तो चौड़े में उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन लंबाई में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैसे पूरा वॉशरूम इकट्ठा ही। और बस ये सब फिर मैं आपको, क्योंकि का टाइल्स का काम चला ही है और इसी के बाद फिर अगली फिनिशिंग चलेगी। तो यहाँ पर भी जितना हुआ था, ये क्लिप मैंने जब टाइल लगी थी ना उसके पहले का है और मैंने शेयर नहीं किया था आपके साथ। तो ये देखिए, ये मार्बल इन्होंने फिर लगा दिया था और इसको फिर सेल्फ के हिसाब से फिर इसकी कटिंग होगी। अभी ये कलर इसका अच्छे से दिख नहीं रहा है, मतलब जैसे धूल मिट्टी पड़ी हुई है। तो मैं ये साफ़ करी थी, थोड़ा ब्राइट है मतलब कलर। और बस इसके बाद फिर चलते हैं चौथे नंबर के बाथरूम को भी आपको दिखाते हैं। तो अभी ना दिन में जैसे धूप लगी होती है ना, तो कैमरा में काफ़ी अच्छी कैप्चरिंग होती है, मुझे बड़ी अच्छी सी लगती है। और ये रहा जी, तो ये हमारी फ्लोरी में, मतलब ये चारों जो बाथरूम थे अभी बने। तो इसमें भी ये है कि देखिए, जो ब्राउन वाली टाइल्स है ना वो दो ऊपर कर दी इन्होंने। और ये ना मुझे उतना ज़्यादा पैटर्न अच्छा नहीं लगा जितना कि ऊपर में जो फ्रंट वाला था वो अच्छा है। सेकंड वाला भी काफ़ी अच्छा लगा, और मतलब तीनों ही ऊपर वाले अच्छे थे यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत यहीं से की थी। तो चलिए, हो जाता है वो तो किस्मत की बात है बोला। अच्छा, इसके बाद फिर अभी सफाई का चला ही है, अभी तक कहीं से भी क्लोजिंग हो नहीं पाई है। मतलब हमारी फ्लोरी भी वैसी फैली पड़ी है और ऊपर तो खैर भला जैसे मतलब ये होगा क्लियर तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन हमारी फ्लोरी का तो सारा हमें ही करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर हमने ना स्टोर बना दिया है, तो जितना भी हमें सामान मतलब कभी कभार यूज़ में आना होता है तो उसको फिर सारा में क्या फ्लोर में इधर स्टोर में शिफ्ट कर देंगे। तो जैसा हमारी पेटी भी आ चुकी है ऊपर, तो ये सारी चीज़ें फिर मैं उसमें रख दूँगी। उसमें सेफ़ भी रहेंगी ना, जैसे धूल मिट्टी पानी कोई भी चीज़ टच नहीं कर पाएगी, तो उस हिसाब से फिर अरेंज करके रखूँगी। अच्छा, फिर इसके बाद ये रेलिंग का हमने सोचा था कि हम खुद से ही इसमें पेंट वगैरह कर देंगे। अभी इसमें प्राइमर भी नहीं मारा है, तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, जैसे कोई और काम निकल आता है ना तो फिर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर ना ये अचानक से ही एक बढ़िया जैसा शॉट बन गया, जिसे मैंने अपने मेन चैनल पे शेयर भी किया है। नहीं बेटा, 2 पैसे में आजकल कुछ नहीं आता। मम्मा, आपने तो कथा में यही बोला था 2 पैसे की चने। क्या गाड़ी बोलनी चाहिए मीठी। हाँ, हमें कैसी गाड़ी में बोलनी चाहिए। कभी गुरु और गोविंद ने किसको प्रथम स्थान दिया है। अब हाँ बस क्या प्रेम अब अगला क्या है अचानक तोड़ देना चाहिए। चैप्टर। और इसके बाद ना आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो उस वजह से फिर बाकी के मेरे काम जो है ना पेंडिंग रह रहे हैं। जैसे यूट्यूब का भी बहुत सारा काम जो है पेंडिंग पड़ गया है आगे के लिए। तो क्योंकि इनको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, और इतने टाइम से तो आपको पता ही है कि बच्चे भी अच्छे से नहीं पढ़े और हम माँ बाप ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, सारी गलती बच्चों की ही नहीं है, हमारी भी है। हम लोग भी इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, और बच्चे मानते भी तो नहीं है ना बात। टीचर की बात बेशक मानेंगे, लेकिन हम जो बोलेंगे ना उसको मानते नहीं है। तो उस वजह से फिर इनको ना हर एक चीज़ समझाने में वक्त लग रहा था। तो आज तो यहाँ पे पतिदेव ने ना इनको डराने के लिए स्टिक भी ले रखी है, और ज़रूरी भी होता है। जब तक बच्चों को डर नहीं होता ना तब तक वो पढ़ते नहीं हैं। नागे जी, क्या बात है, तेरे से पहले मिट्टू नहा गया था। आज कौन सा पेपर है आपका। आज है मेरा हिंदी का। हिंदी का। और मिट्टू का साइंस। साइंस का है। चलो तो बेटे चल,
ईवीएस, चलो तो आ जाओ तो। धूप में खड़ी हो, बाल सूख जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। बच्चों को नहला के फिर मैं पहुंच गई किचन में, और बाकी थोड़ा बहुत तैयार पतिदेव उनको कर देंगे। यहाँ पर ये बनाई है मटर मशरूम, और थोड़े बहुत आलू भी मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं। ये ना मैंने इसमें कुकर में डाल दी, तो कुकर में ना एक तो जल्दी भी बन जाती है और बार बार देखने का झंझट भी नहीं रहता। बस सब्जी तैयार थी और आटा फटाफट से गूंद करके चपाती लगा दूंगी। गर्मा गर्म इनके खाने के लिए भी हो जाएगी और टिफ़िन में भी दे दूंगी। ये मना करते हैं कि आजकल एग्ज़ाम लगे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी दे देती हूँ भी, अगर टाइम लगे तो खा लेना, नहीं तो वापस ले आना। इसके बाद बच्चे चले गए स्कूल और पतिदेव भी जाते हैं उनको छोड़ने, तो जब तक वो छोड़ने गए होते हैं तो मैं अपना किचन का समेट लेती हूँ। तो जो छोटे मोटे यहाँ पे बर्तन वगैरह थे वो मैं साफ़ कर रही थी, और रोटी बनाई फिर मैं क्या फिर साथ में हम लोग ना ब्रेकफास्ट सुबह नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है कि हम लेट हो जाते हैं, फिर इकट्ठा ही लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा हो जाता है। और आज फिर से वही हुआ, मैंने रोटी बनाई लेकिन खाने का वक्त बिल्कुल नहीं मिला। इन्होंने बोला कि चल फटाफट से हमें कहीं जाना है, तो मैं रेडी हो गई। और भी बंदना, कहाँ तैयार हो रहे हो? अभी हम लोग जा रहे हैं लकड़ी की जो दिए थे ना देखने के लिए, कि बनाई भी है कि नहीं बनाई है, कितनी बनाई है, कौन? एक्चुअली उस बंदे ने ना फ़ोन ही नहीं उठाया। हम बार बार कॉल कर रहे थे ना, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया, और उसको भी हम ना पैसे दे चुके हैं एडवांस में ही, तो फिर थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि पता नहीं इस बार भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए हम उस घर जा रहे हैं उनके देखने, जहाँ लकड़ी दी है हमने, और उनके घर पे ही देख के आ जाते हैं कि किस ढंग से बना रहा है, क्या है। थोड़ा देखभाल भी हो जाती है ना, और दूसरा कि भाई देख भी लें, बाकी फ़ोन नहीं उठा रहा है वाला क्या गड़बड़ है। ठीक है, चलो तो चलो। जल्दी जल्दी में ही हम लोग निकले, क्योंकि हमें जाना भी था और वापस भी आना था बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, उनको फिर वापस पिक करने भी जाना है। तो फिर हम फटाफट से निकले, और मैं मतलब सब क्लोज़ करके आ रही थी, और ये फटाफट से बाइक निकाल करके हो गए रेडी। काम वाले लगे ही हैं, वो टाइल का काम चला ही है। बस फटाफट से हम लोग निकले हैं। क्या जब हम निकले थे ना तभी लगभग 11:30 बजे के आसपास का टाइम था, मतलब इतना कर तो था ही। तो फिर जगह जहाँ हमें जाना है, मसेरन जाना है, फिर उससे भी आगे गांव में उनके घर होंगे, तो क्या पता वहाँ तक रोड है नहीं है। मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, तो ये बोल रहे थे कि है तो है पर कच्चा है बहुत। मैं क्या चलो देखते हैं कैसा है क्या है। और मैं हूँ साथ में, तो मतलब आपके लिए ब्लॉग भी पूरा तैयार करके ही लेके आऊँगी। हाँ, ये जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो ये बिल्कुल भी इस तरह के कामों में ध्यान ही नहीं देते, बस अपना जो टारगेट है ना इनका, बस वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। और यहाँ पर तो खैर रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा था। खैर ये तो लिंक रोड है, तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब अच्छा है, बेस्ट है रोड, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो फिर कहीं से लिंक रोड से भी अंदर को घर घर तक पहुँचे हुए ना, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ हैं तो कच्चा रोड भी होगा, और इतना दूर दूर तक चीज़ों को पहुँचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे फिर भी आपको ठीक ही लग रहा था, लेकिन ऊपर जैसे हाइट में पहुँचते जाएंगे तो जो रोड है ना काफ़ी ज़्यादा फिर डेंजर लगता है। मतलब नहीं, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ, भाई देखने में पहाड़ी पहाड़ी और ऐसे यूं गोल 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 जैसे वो सांप चलते हैं ना, उस तरीके का रोड होता है। तो फिर यहाँ फिर भी इतना नहीं है। ऊपर जब अपर एरिया में आप जाओगे ना, जैसे चंबा हो गया, फिर मैंने तो वही साइड देखी है, तो वहाँ के रोड तो इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि क्या ही बताऊँ आप। खैर रोड तो यहाँ पर भी बहुत ख़तरनाक हैं। एक अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट हुआ था शिवरात्रि वाले दिन, तो चंदेल साइड हुआ था, वहाँ के रोड भी ऐसे ही हैं, फिर यूँ 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 करके ना, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, मतलब क्या बताऊँ आपको। और वो बस पलट गई थी, और उसमें ना हमारे गांव से, मतलब मेरे मायके के गांव से मेरा क्लासमेट ही था, उसकी लड़कियां भी थी 2, और उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। उनकी जो बड़ी वाली लड़की थी ना, कितने 9-10 साल की ही होगी, तो उसकी डेथ हो गई। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ रही वो हमारे लिए, क्योंकि बहुत प्यारी लड़की थी, उसको देख के ना, मतलब इतनी प्यारी लड़की थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मतलब मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हूँ, मुझसे भी फिर ये चीज़ें जिक्र नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने पहले आपके साथ जिक्र भी नहीं किया। पापा को मैंने फ़ोन किया था ना, तो उन्होंने मेरे को बताया, जैसे बताया तो जैसे भी एक मतलब कलेजा बाहर आ गया, क्योंकि बच्चे तो छोटे बच्चे ना, स्पेशली उनके लिए तो इतना ज़्यादा वो लगता है ना। और जो दूसरी सिस्टर है उसकी भी शायद टांग वांग में लगी होगी,
ऑपरेशन हुआ होगा, तो मतलब बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ। बस भगवान हिम्मत दे उस परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की। आप लोग भी प्रेयर करना। तो बहुत ख़तरनाक है पहाड़ी रोड, अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटक जाता है ना, तो ये देखिए मतलब जितने पहाड़ सुंदर है ना, उतना ही यहाँ पे लाइफ टिपिकल भी है। तो ज़रा सा भी ध्यान भटका नहीं कि गए। तो यहाँ तक तो रोड पक्का था, और यहाँ के आगे ये देखिए, ये तो बहुत ही फिर कच्चा ही था, बिल्कुल सिंगल ही और कच्चा। देखो यहाँ पर भी काम वाम चला हुआ है, तो निकालने के लिए तो बाइक में आए थे हम, नहीं तो अगर गाड़ी में आए होते तो यहाँ से भी आगे को फिर हमें पैदल ही जाना पड़ता, क्योंकि इस रोड में तो गाड़ी जाने से रही। और ये देखिए फिर सारा यहाँ से फिर इसी तरह का रोड है आगे को। बीच में जैसे पत्थर वगैरह आ रहे थे ना बाइक के नीचे भी, टायर के नीचे, तो बाइक ऐसे उछल रही है ऊपर को, तो मैं वीडियो बना रही है, तो फ़ोन काफ़ी स्मूथ है ना, मतलब इतना अच्छे से एक लेन में चलता है, अदरवाइज़ सही से वीडियो बन नहीं पाना था, मैंने पकड़ के रखा था। और बस गांव का एरिया है तो खूबसूरत तो होगा ही। और आज मतलब हम यहाँ पहुँच गए अपनी गलती की वजह से। गलती ये हुई कि जो हम एडवांस में पैसे दे देते हैं, अब जब पैसे दे दिए हैं तो हेडेक हमारी है, और अगर पैसे नहीं दिए होते तो हेडेक उनकी होती, वो हमारे पीछे सामान तैयार करके हमें देते। पर अब गलती की है तो भुगतनी तो पड़ेगी ही। और गलती इसलिए कर देते हैं ना हम कि थोड़ा सा इमोशनल नेचर का, कोई बोल रहा है कि नहीं भी पैसे नहीं है, थोड़ा मजबूरी भी देखनी पड़ती है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो पैसे तो वैसे भी देने ही है, आज भी देने ही है, कल भी देने ही है, तो उस हिसाब से फिर हमने ट्रस्ट करके दे दिए थे। और फिर ट्रस्ट का बेनिफिट लोग उठा लेते हैं। फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ये ना सच बात बताऊँ तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उस वजह से फिर थोड़ा सा शक हो गया कि भी पता नहीं बाकी इन्होंने हमारी ही लकड़ी यूज़ की कि नहीं की, कि बनाए भी हैं पल्ले कि नहीं, कि कोई और ही, क्योंकि फ़ोन पे भी भेजे थे एक दो सैंपल की तरह, तो फिर क्या पता भी किसी और के ही तो नहीं दिखा के ऐसे। तो फिर कई चीज़ें थी माइंड में, मैं कि चलो एक बार देख के ही आएंगे। बाकी गांव में भी देखिए आपको घर एक से बढ़कर एक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और पूरा टाइल वाइल जैसा आप देख रहे हो अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग सबने बनाए होते हैं। और देखने वाली बात यह है कि गांव के इस एरिया में भी आपको एक से बढ़कर एक घर देखने को मिल रहे हैं। मैं ना वीडियो एडिट कर रही हूँ और ऊपर से वो टकटकी कर रहा है ना, मैं कभी एक रूम में कभी दूसरे रूम में वॉइस देने के लिए जा रही हूँ। पहुँच गए, बहुत बुरा रास्ता था, इतना कमाल का था। यही है आगे 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 नहीं नहीं बहुत बुरा रास्ता था, भगवान कसम। चलो तो चलो, क्या आज आपने नहीं चलो देखते हैं। ऊपर कुत्ता है।